हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पोस्ट ऑफिस का सबसे पॉपुलर स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के बारे में। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से पोस्ट ऑफिस ने नए इंटरेस्ट रेट जारी कर दिया है। आरडी अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरडी अकाउंट में इंटरेस्ट रेट को 6.7% कर दिया गया है, जो कि पहले 6.5% था। अब इस बदलाव से आपको कितना लाभ होने वाला है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट कौन खुलवा सकता है। तो मैं बता दूं, ये अकाउंट कोई भी एडल्ट सिंगल या फिर जॉइंटली खुलवा सकता है। गार्जियन अपने माइनर बच्चे के नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई दिमागी रोग से गुजर रहा हो तो उसके लिए भी ये अकाउंट उसके गार्जियन खुलवा सकते हैं। और कोई बच्चा अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र का है तो वो खुद ये अकाउंट खुलवा सकता है। कहने का मतलब है कि 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे का अकाउंट खुलवाने के लिए गार्जियन का होना अनिवार्य नहीं है। बच्चा खुद से ये अकाउंट ऑपरेट कर सकता है और एक इंसान जितना चाहे उतना अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब हम इस अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करें, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक में जिस तरह डिपॉजिट होता है उससे थोड़ा अलग है। जब आप आरडी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो आपको कैश या फिर चेक देकर खुलवाना होता है। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट में आप मिनिमम 100 रुपये देकर खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप 10 रुपये के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 105 रुपये, 505 रुपये, 1015 रुपये इस तरह के अमाउंट के आरडी अकाउंट खुलवाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 10 रुपये का मल्टीपल में ही खुलवाना होगा। जैसे कि आप 110, 500, 510 इस तरह के अमाउंट में आरडी खुलवा सकते हैं और सेम राशि आपको हर महीने जमा करना होगा। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप महीने के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 15 तारीख तक का टाइम मिलेगा अपने मासिक राशि जमा करने के लिए। वहीं अगर आप 15 तारीख के बाद आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको महीने के आखिर तक का समय रहता है आरडी अकाउंट में पैसे जमा करने का। अब मान लीजिए किसी कारण से आप आरडी अकाउंट में पैसे नहीं जमा कर पाए तो क्या होगा? तो इस केस में आपको एक छोटा सा पेनल्टी देना होगा। जितने भी महीने आप जमा नहीं कर पाएंगे उतने महीने का 1 रुपये हर 100 रुपये का देना होगा। यानी कि अगर आप आरडी अकाउंट 100 रुपये का किए हैं और 1 महीना आप पैसा नहीं दे पाए तो आपको 1 रुपये पेनल्टी के रूप में देना होगा। 1000 के आरडी में 10 रुपये पेनल्टी देना होगा। अगले महीने आपको पहले पेनल्टी का अमाउंट देना होगा, उसके बाद आप महीने का राशि जमा कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर आप 4 महीने नहीं दे पाएंगे तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद आपको और 2 महीने का समय मिलता है रेगुलर करने के लिए। अगर नहीं करते हैं आपका अकाउंट परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा और फिर इसे आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में आपको एडवांस डिपॉजिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और ये एडवांस डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने के बाद आप कभी भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट खुलवाने के समय ही कराना है। आप जब चाहें एडवांस में डिपॉजिट करा सकते हैं और इसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। अगर आपका आरडी 100 रुपये का है और 1 साल का एडवांस डिपॉजिट आप करते हैं तो आपको 40 रुपये का बेनिफिट मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट को मैच्योरिटी के पहले क्लोज नहीं किया जा सकता है, पर एक रास्ता है जब आप इसे प्रीमेच्योर क्लोज करा सकते हैं। पर अकाउंट को 3 साल होने के बाद ही आप प्रीमेच्योर करवा सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करके आपके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना होगा। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आरडी वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट को प्रीमेच्योर नहीं किया जा सकता है। इसी से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट 1 साल हो चुका है तो आप 50% अपने जमा राशि का लोन उठा सकते हैं। अब जहां बात लोन का आता है तो पोस्ट ऑफिस आपसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करने वाला है। तो जो भी इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस दे रहा है उससे 2% ज़्यादा लोन पे चार्ज करने वाला है। अभी आपको आरडी में 6.7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोन में आपसे 8.7% लेने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट 5 साल में मैच्योरिटी होता है। ये सब आप जानते ही होंगे। आप चाहे तो आरडी अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं और इंटरेस्ट रेट आपको वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था।
अगर आपका आरडी अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो एक्सटेंड कराने में काफ़ी लाभ होने वाला है। अगर किसी कारणवश अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी उस अकाउंट को क्लोज करवा सकता है, या फिर अगर नॉमिनी चाहे तो उस अकाउंट को वो मैच्योरिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन के मदद से देखेंगे कि कितना निवेश करने पर हमें कितना मिलने वाला है, ताकि हम समझ पाएंगे कि बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट में कितना लाभ मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं आरडी में टेन्योर 5 साल का होता है, तो हम 5 साल के ही हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 6.7% का है, तो उसको लेकर कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप 500 रुपये का हर महीने जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी होने के बाद 35,681 रुपये मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 1,000 रुपये जमा करेंगे तो 71,369 रुपये मिलेगा। अगर आप 2,000 रुपये प्रति मंथ जमा करेंगे तो आपको 1,42,732 रुपये मैच्योरिटी होने पर मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप 3,000 रुपये प्रति मंथ करते हैं तो मैच्योरिटी होने पर आपको 2,14,097 रुपये मिलेगा। 4,000 रुपये प्रति मंथ करते हैं तो 2,85,459 रुपये मिलेगा। अगर 5,000 करते हैं तो मैच्योरिटी होने पर 3,56,830 रुपये मिलेगा। 8,000 करते हैं तो 5,70,929 रुपये मिलेगा। 10,000 करते हैं तो 7,13,659 रुपये मिलेगा। अगर आप 12,000 रुपये प्रति मंथ करते हैं तो 8,56,388 रुपये मिलेगा। अगर 15,000 रुपये प्रति मंथ जमा करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपको 10,70,492 रुपये मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप 20,000 रुपये प्रति मंथ आरडी अकाउंट करेंगे तो मैच्योरिटी के बाद यानी कि 5 साल के बाद आपको 14,27,315 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।